हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और MSP की गारंटी की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हैं। आज आंदोलन का 60वां दिन है। दरअसल सरकार इन कानूनों को 1.5 साल तक के लिए रोकने पर सहमत हो गई है, लेकिन किसान कानून को रद्द करने के अलावा और कुछ भी नहीं चाहते हैं। किसानों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड पर दिल्ली के रिंग रोड पर विशाल ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा की है। उधर किसानों का कहना है कि दिल्ली पुलिस द्वारा 26 जनवरी को दिल्ली में परेड करने की अनुमति मिली। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि किसानों ने ट्रैक्टर रैली के लिए दिल्ली पुलिस से लिखित में परमिशन मांगी है। इस अनुमति पत्र में पुलिस और किसानों की आम सहमति से जो रूट तय हुए हैं उनका भी जिक्र है। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली पर दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देगी। विशेष पुलिस कमिश्नर किसानों की ट्रैक्टर रैली के बारे में पुलिस मुख्यालय में जानकारी देंगे। किसानों ने दिल्ली पुलिस को अपना ट्रैफिक प्लान सौंप दिया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस किसानों की आपसी सहमति से 3 मार्ग तय हो चुके हैं। दरअसल सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड चलेगी जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट, कंझावला, बवाना और चंदी बॉर्डर होते हुए हरियाणा में चली जाएगी। वहीं टीकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड नाकलोई, नजफगढ़, झड़ौदा, बादली होते हुए KMP एक्सप्रेस वे पर जाएगी। सूत्रों के मुताबिक किसान 15 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा ट्रैक्टर की स्पीड नहीं रख पाएंगे। वहीं ट्रैक्टर रैली में कितने ट्रैक्टर शामिल हो सकते हैं ये अभी तय नहीं है। किसानों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड पर दिल्ली के रिंग रोड में विशाल ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा की है, जिसको लेकर किसानों ने पुलिस को रूट प्लान दिया है। हरियाणा और पंजाब के वॉलंटियर की अगुवाई में किसान परेड होगी। वहीं वॉलंटियर को विशेष ड्रेस दी जाएगी। गौरतलब है कि टीकरी बॉर्डर, नाकलोई, नजफगढ़, ढांसा बॉर्डर, बादली और KMP से किसान परेड निकलेगी। इस दौरान किसान नेता ने कहा कि किसानों की ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण तरीके से होगी। हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों का आना शुरू हो गया है। किसान आंदोलन और गणतंत्र दिवस को लेकर सोनीपत में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दरअसल सुरक्षा व्यवस्था के लिए 9 कंपनियां और 13 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को तैनात किया गया। आपको बता दें कि राई और कुंडली पर पुलिस का फोकस रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से गणतंत्र दिवस समारोह स्थल को लेकर अलग अलग मार्गों पर 6 नाके लगाए गए हैं। दिल्ली और यूपी की सीमाओं के साथ लगते नाकों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। पुलिस चौकी के अतिरिक्त 13 नाके लगाए गए हैं और सभी आने जाने वाले वाहनों पर निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा सोनीपत में 29 PCR और 73 राइडर गश्त करेंगे। किसानों की 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च को लेकर फरीदाबाद पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है, जिसके चलते जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जा रही है। वहीं किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए फरीदाबाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद फरीदाबाद में 3500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।
गोहाना से 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के लिए हजारों की संख्या में ट्रैक्टर सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि हरियाणा से 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगे। किसानों ने मांग की है कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस करे। किसानों की ट्रैक्टर यात्रा को लेकर सोनीपत के एसपी ने कहा कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर यात्रा को लेकर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। छब्बीस जनवरी को ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों का दिल्ली कूच लगातार जारी है। किसान हजारों की संख्या में दिल्ली कूच के लिए टीकरी बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों की भारी भीड़ रोहट टोल पार कर रही है। ये सभी किसान 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगे। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करने के लिए पहली बार पानीपत में होंगे। 26 जनवरी पर सीएम के कार्यक्रम की सुरक्षा पर एसपी शशांक कुमार सावंत ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। किसान नेताओं से बात की जा रही है, जिनका जवाब संतोषजनक मिला। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए पंजाब और हरियाणा के किसान बड़ी मात्रा में ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। तो शाम से विधायक किरण चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा। किरण चौधरी ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। किरण चौधरी ने कहा कि इस सरकार ने महंगाई के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। बहादुरगढ़ बाईपास के लंगर स्थल पर शनिवार को दलाल खाप के किसानों ने एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता प्रधान भूप सिंह ने की। बैठक में फैसला लिया गया कि दलाल खाप के हर गांव से 100 से 200 के बीच ट्रैक्टर आएंगे। चरखी दादरी में बाबा स्वामी दयाल धाम पर अनेकों खापों और सामाजिक संगठनों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड को लेकर रणनीति बनाई गई। भिवानी के भीम खेल परिसर में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अंतिम रिहर्सल की गई। इस रिहर्सल में उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। परेड की टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया। राष्ट्र ध्वज को सलामी देते हुए मंच के सामने से गुजरे। इस दौरान उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई। दरअसल बीते 24 घंटे में 136 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 24, फरीदाबाद में 23, पंचकुला में 9, अंबाला में 14, पानीपत में 23, यमुनानगर में 12 नए मामलों की पुष्टि हुई। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई। वहीं अब तक 3000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। झज्जर में लगातार शीतलहर चलने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते तापमान 5 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया। कोहरे के चलते वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क पर सफेद पट्टी लगाने का काम भी प्रशासन द्वारा तकरीबन पूरा किया जा चुका है। जिससे दो पहिया वाहन चालकों को काफी आसानी होती है। लेकिन जैसे ही कोहरा खत्म होता है, शीतलहर शुरू हो जाती है, जिससे ठिठुरन पैदा हो जाती है। सीएमओ संजय दहिया ने बताया कि ठंड की वजह से बच्चे और बुजुर्गों को अपनी सेहत का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शीतलहर दोनों के लिए हानिकारक है। अंबाला में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। कल बारिश होने के बाद रविवार को अंबाला में फिर घने कोहरे की चादर छाई रही। आधा दिन बीत जाने के बाद अंबाला में धुंध का मौसम रहा।
वहीं धुंध की वजह से विजिबिलिटी कम होने के कारण कुछ लोगों ने अपने वाहनों को गलत रास्ते पर मोड़ लिया। धुंध में सफर तय कर रहे लोगों ने बताया कि ठंड और धुंध बहुत होने की वजह से उन्हें वाहन चलाने में परेशानी हो रही है। कोरोना को लेकर हरियाणा सरकार के सावधानी रखने के दावे आज खोखले साबित हुए। दरअसल उचाना की कपास मंडी में गणतंत्र दिवस की फाइनल रिहर्सल के कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी बिना मास्क के नजर आए। सिरसा में एक बार फिर रविवार को राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा थीम पर इस राहगिरी को करवाया गया। लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में समझाया भी गया। प्रस्तुतियों के माध्यम से नशे पर प्रहार किया गया। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते राहगिरी का कार्यक्रम पिछले काफी समय से नहीं किया जा रहा था। सोनीपत पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ के तहत भारी मात्रा में हेरोइन सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी दिल्ली के बवाना, सोनीपत के सेवली, भगतपुरा और सोनीपत के ब्रह्म कॉलोनी के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि सीआईए-1 स्टाफ को हेरोइन ले जाने की जानकारी मिली थी, जिसके पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। रोहतक के खरावड़ बाईपास पर देर शाम सांपला की रहने वाली एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला के साथ स्कूटी पर बैठी एक अन्य महिला भी स्कूटी फिसलने से घायल हो गई। परिजनों ने मृतक महिला के दामाद पर हत्या का शक जताया। वहीं एसएचओ कुलदीप सिंह का कहना है कि परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। सोहना के रेवाड़ी तावड़ू सड़क मार्ग पर कोहरे के चलते डंपर और कैंटर की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद वहीं 2 और गाड़ियां आपस में जा टकराई। गाड़ी चालकों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 हाइड्रा मशीन, एक क्रेन और जेसीबी मशीन की मदद से भारी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। साइबर सिटी गुरुग्राम में ओवरलोड डंपर और अवैध माइनिंग से जुड़े लोगों को आरटीए सचिव ने कड़ी चेतावनी दी। ओवरलोड डंपर और अवैध माइनिंग करने वालों से आरटीए विभाग ने सख्ती से निपटना शुरू कर दिया है। विभाग ने बीते 3 महीने में तकरीबन 1300 ओवरलोड वाहनों के चालान कर उनसे 6.5 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया है। कोरोना का टीकाकरण अभियान ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं, इसके लिए बड़े अधिकारी खुद वैक्सीन सेंटर जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आप एसीएस राजीव अरोड़ा करनाल पहुंचे। उन्होंने नागरिक अस्पताल पहुंच करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सभी सेंटर पर वैक्सीन टीका लगाया गया। करनाल के सभी सेंटर पर टीकाकरण अभियान ठीक तरीके से चल रहा है। हांसी उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शनिवार को 32वां सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। इस दौरान डॉक्टर वीरेंद्र कादियान मलिक और सिविल अस्पताल के डॉक्टर संदीप बोरा ने ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों और आम जनता को हेल्थ चेकअप के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ ही सभी यातायात पुलिस कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप भी किया गया। वहीं आम लोगों को फर्स्ट एड के बारे में जानकारी दी गई। भिवानी के स्थानीय हुडा सेंट्रल पार्क के सामने मैदान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सचिव प्रादेशिक परिवहन और यातायात पुलिस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसडीएम महेश कुमार और सचिव प्रादेशिक परिवहन अंग्रेज सिंह ने नागरिकों से यातायात के नियमों की पालना करने का आह्वान किया।
जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा नामक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।